अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में ज़फ़र ख़ान वादे के मुताबिक हाजिर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो कि नायत रहीम और करम करने वाली ज़ात है। जैसा कि हम हमेशा अपने इस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के अंदर एक ऐसे अनवीलिंग स्टार्स को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। अनवीलिंग यानी कि उनके ऐसे स्टार्स जो कि पर्दे के पीछे होते हैं या जिनको स्क्रीन बैक ऑफ द स्क्रीन जो स्पोर्ट्स प्ले कर रहे होते हैं और फ्रंट पे आने का या स्क्रीन पे आने का या पब्लिक के अंदर आने का उनको मौका बहुत कम मिलता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स की जो है वो हम नकाबकशी करते हैं और ऐसे स्पोर्ट्स स्टार को हम ला के अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं कि जी वो किस तरह से अपनी इस स्पोर्ट्स को उन्होंने चूज़ किया, किस तरह से इस गेम के अंदर आए। आज की जो हमारे स्टार हैं वो अपनी गेम जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है, पाकिस्तान के अंदर क्या वर्ल्ड वाइड ओवरऑल जो है रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो कि रफ टफ तो ज़रूर समझा जाता है, लेकिन रफ टफ के अलावा उस गेम को लाइक भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक। हर घर में हर जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने गेस्ट निंजाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम निंजाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए प्रोग्राम में तशरीफ लाए। टीवी डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जैसा कि निंजाई एक आपका जो है एक नाम है गेम के अंदर और इसी तरह से जो है आपका अपना एक एक्ट होता है जो कि आप उस एक्टर के लिहाज से जो है अपनी गेम के अंदर मौजूद होते हैं और लेके चल रहे होते हैं। एक रेसलिंग जो है एक ऐसी गेम है जो कि सबसे ज़्यादा रफ टफ समझी जाती है और उसमें मार पीट भी और प्लस टूट फूट के भी चांसेस होते हैं। आपने ऐसी गेम का सिलेक्ट क्यों किया? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस चीज़ का स्कोप नहीं है, शौक है, शौक कहते हैं ना, एक तो स्कोप नहीं था रेसलिंग का और फिर ऐसी चीज़ का दर्द और शौक जो है ना काफ़ी जल्दी चढ़ता है। तो रेसलिंग का बचपन से ही शौक रहा। हमने बचपन से ही रेसलिंग को मुंतखब किया। क्रिकेट भी हमने खेली है काफ़ी, लेकिन रेसलिंग को पसंद आ जाए, कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं, जो भी पसंद आ जाए बस पसंद आ गया। तो पसंद आ गया तो हमने इसके लिए फिर मेहनत भी काफ़ी की। ये जितना रफ गेम है इतनी उसके लिए मेहनत चाहिए। हमने मेहनत शुरू की तकरीबन एज 14-15 से। जिम में तो ये तो हर कोई जाता है, जिम में जा रहे, फिर हमने प्रैक्टिस की, किक बॉक्सिंग की, उसके बाद प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट की। अभी भी प्रैक्टिस में, अभी भी अंडर प्रैक्टिस चल रहे हैं। तो यानी कि कितना अर्सा तकरीबन आपको रेसलिंग के फील्ड के अंदर हो गया? रेसलिंग की फील्ड के अंदर मुझे 5-6 साल हो गए तकरीबन। 5-6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जी, प्रैक्टिस करते हुए। हाँ। माशाल्लाह, गुड। तो अभी भी आप समझते हैं कि मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है? यस, ऑफ कोर्स। ये हर एक आर्ट होता है ना, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग भी एक आर्ट है और आर्ट जो है ना ख़त्म नहीं होता, इसकी कोई इंतहा नहीं है। आप हर चीज़ की निकाल सकते हो। इसके लिए चाहे आप तकरीबन 20 साल भी लगा लो फिर भी ये आर्ट ख़त्म नहीं होने वाला। खैर, कुछ मेहनत करके बंदा चलो खुद भी निकाल सकता है। तो हमने अभी मज़ीद हमें और भी ज़रूरत है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाली, प्रैक्टिस जाती रहेगी। जितने मैचेस होंगे साथ में प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। निंजा, क्या आप ये समझते हैं कि डे टू डे जैसे वक्त चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, क्या गेम के अंदर ऐसा भी होता है कि 2 पिच चेंज होते हैं, 2 पिच नए आते हैं, उस लिहाज से आपको उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स, ये तो जाहिर सी बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगले बंदे स्ट्रेटेजी, सिर्फ दाव नहीं, स्ट्रेटेजी हर चीज़ चेंज करने की ज़रूरत होती है, वरना ये तो अगला बंदा पहचान जाएगा। देखने वालों का एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट भी करेक्ट होगा और दूसरी बात ये है कि आपका ओपोनेंट आपकी जो है ना जांच लेगा, फिर आप पर जो दाव मारना है वो इजी मार लेगा। आपके पास चंद मूव हो, चंद चीजें हो तो वो इजीली उसको जो है रीड कर सकता है। तो उस आपको अलग अलग सी चीजें निकालनी होती है मुकाबले को टफ करने के लिए, इन सारी चीजों टफ करने के लिए। जी, ऐसे ही है। दैट्स गुड। तो इस गेम के लिए घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि आपने क्यों ऐसा गेम चूज किया? ये सवाल तकरीबन काफी हर जगह, अगर हम यही सवाल पूछा जाता है। यही सवाल पूछा जाता है कि खैर, एक तो जब शौक चढ़ता है तो दूसरे को जो है ना वो नहीं कहते कि भाई, चाहे घर वाले जितना भी मना करते, आपको पता है फिर जो है ना नहीं, लाजमी करना होता है, चोरी छुप के भी करना होता है और सामने भी रह के करना होता है। खैर, लेकिन जितना टाइम गुजरता रहता है घर वालों को पता चल जाए, फिर वो कहता है ये डीट है, नहीं मानेगा। सही है, यही है। तो हमने भी तकरीबन स्टार्ट में जब
2-3 साल जब हमने स्टार्ट किया तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए, ये क्या है, नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आगे। तो हमने कहा नहीं, शौक है शौक, तो अब मान गए घर वाले भी। अच्छा। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि घर वालों में जो स्पोर्ट है, पहले तो शुरू में 2-3 साल आपको नहीं थी, तो अब क्या आप घर वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट अलग चीज़ है, हाँ इजाज़त मिली हुई है, लेकिन कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। खास सपोर्ट नहीं है, हाँ। तो दोस्तों की तरफ से कोई सपोर्ट इस हवाले से, इस गेम के हाँ, हवाले दोस्तों की तरफ से कुछ सपोर्ट है। दोस्तों की तरफ हाँ, से है दोस्तों की support? तरफ से होती है ना। चलो, दोस्तों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होगी, घर वालों की तरफ से, तो फिर हमारा भी हल्का हल्का सा दिल मरता जाएगा फिर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी जिस तरह से आजकल कोविड चल रहा है और कोविड के अंदर जो है एक्सरसाइज जो है लॉकडाउन और बाकी कंडीशंस के लिहाज से आपके लिए तो बहुत हार्ड एंड टफ हो जाता होगा प्रैक्टिस को करने के लिए। तो कोविड के दौरान आप प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस के लिए क्या करते हैं? ये एक्सरसाइजेज है, हम आगे तो नहीं चल सकते, लेकिन जो है उसको कवर करने के लिए हम घर पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे बेसिकली प्रो रेसलिंग के अंदर आपकी एक बॉडी जो है ना, जिस्म मजबूत होना चाहिए। जिस्म को मजबूत करने के लिए आप जिम भी जा सकते हो, वही जिम की एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हो। तो हम उसको घर पे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम अकेडमी चले जाते हैं, वहाँ पे जो है ना अपना रिंग है, वहाँ प्रैक्टिस फिर जारी रहेगी। बाकी ठीक, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज वो घर के अंदर चल रही होती हैं? वो घर के अंदर ही हर जगह चल, सिर्फ घर के अंदर, जिम के अंदर, रास्ते में, कोई भी किसी भी जगह भी हो सकती है। ये तो सबको मालूम होगा क्या। तो किस तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो घर के अंदर कोविड के दौरान आप करते हैं? बेसिकली ये बॉडी को मेंटेन रखने के लिए पुशअप्स, ये चीजें तो सबको पता है, ये चीजें करनी होती है। बाकी बॉडी को, जैसे मार्शल आर्ट वालों को पता होगा कि कोई भी टायर वायर उठा के रख दो, मुक्के मारते रहो ताकि मुक्के मजबूत हो जाए, पाँव मजबूत हो जाए। दीवार पे हल्का हल्का, काफी मरतबा ऐसे हुआ हमने 2 मरतबा गलती से दीवार पे हाथ मारा है घर में, क्या पागल हो गए। मना करते हैं कि तो उसमें हाथ को नुकसान हुआ या दीवार को? ना हाथ को नुकसान होता है ना दीवार को, बस ये चलता रहता है। घर से खाली डांट पड़ गई कि आपने क्या दीवार भी खराब ना उसका फायदा होता है ना इधर। हाँ, ये फायदा होता है कि डांट मिल जाती है। चलो गुड। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है माशाल्लाह आपका जो स्टेमिना है वो किस लेवल तक बन चुका है कि आप कितने घंटे तक की या कितने मिनट्स तक की फाइट जो है वो नॉन स्टॉप कर सकते हैं? नॉन स्टॉप रिसेंटली मेरा एक फेडर 5 मैच हुआ था, जिसमें मैंने 48 मिनट का मैच किया है। तो 1-1.5 घंटे तक का मैच तो इजीली हम कर सकते हैं। तब तक स्टेमिना बिल्कुल बराबर रहेगा। उससे पहले जो है ना, स्टेमिना के हवाले से हमें कोई मात नहीं दे सकता। उसके बाद हाँ, 1.5 घंटे तक तो 1.5 घंटे तक का स्टेमिना अल्हम्दुलिल्लाह है। और जो लास्ट फाइट आपने की 48 मिनट तक की है, और उसमें मैंने विन भी किया है फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो कौन सी फाइट थी और क्या वो 1-1 थी या कोई? तो फेडरल 5 में मैच हुआ था रिसेंटली, तकरीबन 2 महीने पहले, रिसेंटली नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा है जिसकी वजह से हमारे मैचेस नहीं हो रहे। तो जिसमें मैंने तकरीबन 48 मिनट का या 50 मिनट का मैच हुआ था, वो मैंने विन किया था। सही। तो तकरीबन 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक तो स्टेमिना जो है ना, उसमें 5 रेसलर जो है वो खड़े, 5 रेसलर थे, हमने फाइटिंग की थी एक, तो लास्ट में मैं ही बचा था। गुड, विन मेरी हुई थी। गुड। तो उसमें तकरीबन 48 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर तक का स्टेमिना जो है, उसमें कितनी दफ़ा ऐसा फील हुआ कि अब आपको पानी पीने की ज़रूरत है? नहीं, स्टेमिना अगर आपको ये फील हो कि मुझे पानी पीने की जरूरत है तो इसे स्टेमिना नहीं कहेंगे। स्टेमिना वो है कि बिल्कुल जो है ना, एक मरतबा भी आपको प्यास पानी की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़ गई समझो वहीं पे आपका स्टेमिना टूट गया है। गुड। तो इसमें जो आपकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें क्या क्या चीजें एक प्रैक्टिस करवाई जाती हैं? तो मेजोरिटी के अंदर एक तो बॉडी वर्क है। बॉडी वर्क एक स्टेमिना के लिए वर्क है, कार्डियो जिसे कहते हैं, हर एक जानता है। क्रिकेट में भी तक ये कराई जाती है, स्पोर्ट्स के अक्सर चीजों में ये कराई जाती है। उसके बाद फिर बॉडी पे वर्क है, बॉडी बिल्ड करने के लिए, जैसे जिम एक्सरसाइजेज है, ये भी होती है। उसके बाद मार्शल आर्ट्स की बॉडी पे जो वर्क होता है कि हड्डियां मजबूत हो, ताकि उस पे जो ना अगर लाते वाते पड़े तो बर्दाश्त हो सके, इसका अलग वर्क होता है। बिल्कुल सही है। और फिर रेसलिंग की ट्रेनिंग अलग है, रेसलिंग के दाव पेच वगैरह वो अलग है। सही है। और फिर आपके अपने जो है ना दाव पेच पे जो है ना जिस तरह की प्रैक्टिस होती है, आपको खुद निकालने पड़ते हैं कि वो अलग प्रैक्टिस है। तो सही है। जब 6-7 साल पहले आपने ये ज्वाइन किया था PWFP को और रेसलिंग के अंदर आपने कदम रखा था, तो उसके बाद तकरीबन कितना अरसा लगा आपको प्रॉपर किसी मैच को खेलने के लिए? यानी कि एक ट्रेनिंग का एक टाइम पीरियड तकरीबन कितना था, ताकि नाजरीन जान सकें कि अगर वो ज्वाइन करते हैं रेसलिंग को
या कोई उनमें से कोई रेसलिंग के अंदर आना चाहता है तो कितना एक अरसा ड्यूरेशन जो है वो दरकार था और उसके बाद प्रॉपर वो किसी एक मैच के लिए रेडी हुए थे आप? देखिए इसके लिए जो ना बंदे पे डिपेंड करता है, बंदा किस तरह है, जल्दी सीखने वाला है, देर से सीखने वाला है, अपना उसका शौक कैसा है, शौक पे भी डिपेंड करता है, उसके बॉडी उसके अपने स्टेमिना पर भी है। कोई ज्यादा मतलब बॉडी हेवी हो उसके लिए स्टेमिना सही है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे जो टाइम लगा था तकरीबन, मेरी बॉडी तो काफी बिल्ड नहीं है तो स्टेमिना मेरा थोड़ा मजबूत है, तो तकरीबन मैंने 7 महीने बाद अपना पहले मैच किया था। 7 महीने के बाद अपना पहला, यानी कि नाजरीन को उनका एक जवाब मिल गया होगा कि मिनिमम एक 7 महीने का एक टाइम पीरियड दरकार है कि ट्रेनिंग के बाद, कि उसके बाद जो है ना वो जाके मैच खेलने की पोजीशन में आ सकता है, जिसमें उसकी अपनी प्रैक्टिस भी है, कार्डियो भी है, ट्रेनिंग भी है, रेसलिंग भी है, सब कुछ है। तो ज्यादातर तो ये कहा जाता है कि रेसलिंग देखने की हद तक सही है लेकिन खेलने की हद तक सही नहीं है। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। वही बात है कि देखने का अलग शौक है और खेलने का अलग शौक है। खेलने में आओगे तो खेलने में तो काफी थोड़ी टफ है, क्रिकेट से वगैरह से थोड़ी, बाकी स्पोर्ट से थोड़ी टफ है, तो इसलिए ये जुमला कहा जाता है। अच्छा निंजा, एक कॉन्सेप्ट अवाम के अंदर जो ज्यादातर बैठा हुआ है वो ये होता है कि जी ये जो है एक फेक गेम होता है, इसमें जो है कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, ये तो बस ऐसे ही हवा के अंदर कोई मुक्के चल रहे होते हैं या बाकी चीजें चल रही होती हैं। ये भी एक सवाल है जो हर जगह पूछा जाता है, कॉमन सवाल है जो कि डेफिनेटली अवाम के जहनों में आ रहा है, तो मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर ये गेम फेक होता तो हमें इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, हम हर कोई बंदा जाके कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। यही एक रीजन है कि ये रियल है। हाँ, रियल और स्क्रिप्ट में फर्क है। ये स्क्रिप्ट होती है, अक्सर जगह जो है ना हर चीज स्क्रिप्ट नहीं होती, कई जगह पे ये जो है ना स्क्रिप्ट होती है। बिल्कुल सही है, कई जगह पे स्क्रिप्ट होती है। और दूसरी बात ये कि अगर ये मुकम्मल तौर पे स्क्रिप्ट नहीं होती ना तो अब फिर जो है ना इसके रूल्स है, आप समझो दे के आप जिस मार्शल आर्ट में भी रूल्स है, पता होगा कि नाक पे आप नहीं मार सकते। सही है। प्राइवेट जगह पे आप, इसके चंद रूल्स है, खास जगह पे आप नहीं मार सकते, आपने मार दिया डिस्क्वालीफाइड। तो इसलिए जो देख रहे होते हैं यार ये तो जब रेसलिंग कर रहा है इसने नाक पे क्यों नहीं मारा, एकदम से वो रूल है ना, अगर हम वो रूल तोड़ेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मैच हम हार जाएंगे। तो ये हाँ कई जगह पे जैसे प्रोमोज वगैरह ये जो है ना स्क्रिप्ट होते हैं, बाकी अक्सर फाइटें जो ना रियल होती है। तो लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में या WWE के अंदर अक्सर वहां पर ये दिखाया जाता है कि वो जो फाउल खेल रहे होते हैं तो लाइक वो आंखों के अंदर उंगलियां डाल देते हैं, ठीक है, नाक को डैमेज कर देते हैं या कुछ और इस तरह का करते हैं। तो कितने फॉल्स की इजाजत होती है गेम के अंदर या कोई फॉल की इजाजत नहीं होती? नहीं, इस जो रूल्स है उसमें बिल्कुल इजाजत नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी वो नाक पे कुछ करता है या आंखों में या तो रेफरी जो है ना नहीं देख रहा होता है, वो दूसरी तरफ देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है, रेफरी को पता नहीं। आपने हर जगह कभी भी आपने नहीं देखा होगा। हाँ, अगर मैच नहीं हो, मैच के बगैर तो ये ऐसा होता है। तो टोटल गेम रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है। वो रेफरी जो है ना वही अंपायर है, जैसे क्रिकेट में अगर रेफरी जानबूझ के दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे तो फिर तो ये होगा कि मैच जो है वो दूसरा टर्न ले लेगा। लेकिन मैं इसी रेफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ब्रेक के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे। ब्रेक के लिए हमें जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि निंजा से हमारा क्वेश्चन चल रहा था रेफरी के ऊपर, हम उन्हीं क्वेश्चंस के हवाले से वो जो है थोड़ा सा हमें तसल्ली बख्श जवाब इसलिए नहीं मिल सका कि रेफरी के ऊपर ही रेसलिंग जो है वो एक्चुअली डिपेंडेंट है रेफरी के ऊपर। ये तो ट्रू है, इसमें निंजा का कोई कसूर नहीं, इसमें PWFP का कोई कसूर नहीं। एक गेम ही ऐसी है जो कि WWE से ले लें या TNA की ले लें या किसी की भी ले लें, वो टोटल रेफरी पे डिपेंडेंट है। लेकिन जहां बाकी गेम्स इतना तरक्की कर चुकी हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, थर्ड अंपायर पे चले गए, कैमरे के रिजल्ट के ऊपर चले गए, जूमिंग के ऊपर चले गए, तो मैचेस जो रेसलिंग से रिलेटेड हैं वो सिर्फ अभी तक रेफरी के ऊपर ही क्यों डिपेंड करते हैं? जी निंजा, मैं सही कह रहा हूँ कि अभी तक जो है वो रेफरी पे ही क्यों डिपेंडेंट है ये मैचेस? अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें आप देखें कि उसमें ब्रेक हो सकता है क्रिकेट वगैरह में अपील वगैरह करके,
लेकिन ये तो फाइट है, फाइट के दौरान आप रोकना मुश्किल है। बिल्कुल सही। ऊपर दूसरी बात ये है कि उसमें जो है ना मुश्किल होता है कभी लेग बिफोर विकेट के लिए जैसे मुश्किल होता है कि, लेकिन इसमें तो इजी है, सब दिख रहा होता है। अगर नहीं पता चलता है रेफरी की अपनी गलती है फिर वो जानबूझ के, बाकी रेफरी ऐसा ही होता है कि जिसको नजर आता है 56 इतना ज्यादा नहीं होते। जब फेडरल 5 पे बात चली जाती है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है, फिर मतलब ज्यादा बंदे हो जाए तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन उसमें नहीं होती है। ये 1-on-1 के लिए अक्सर होता है। तो ये मसला है कि इसमें जो है ना इतना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है रेफरी के लिए कवर करना। निंजा क्या ऐसा होता है कि रेफरी जो है वो थोड़ा सा उसके दिल में किसी के लिए रहम आ जाए, किसी के लिए सख्त हो जाए, अपने फैसले बदल ले? ये कभी कभार होता है, आपने देखा भी होगा, फिर जो है ना रेफरी की भी जो है ना क्लास लग जाती है। तो लेकिन वो मैच यही मसला होता है कि लेकिन वो मैच तो हाथ से निकल जाता है ना, जो फेयर लड़ रहा होगा उसके लिए तो हाथ से निकल गया मैच है वो तो है, लेकिन रेफरी की फिर जो है ना मैच से ज्यादा क्लास ली जाती है, ऐसी क्लास ली जाती है कि फिर वो जिंदगी भर याद रखता है। ओके, यानी कि रेफरी जो है वो बाउंड होता है कि ऑनेस्टी से मैच खिलाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो डंडी मार ही सकता है। मारता है तो उसकी अपना ईमान है और वो उसका जवाब जो खुद होता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उसके ऊपर जो उसको पनिशमेंट कर सकती है। पनिशमेंट भी कर सकती है। हम रेसलर भी जो है वो बाउंड होते हैं रेफरी को अटैक करने से। अगर अटैक कर दिया तो वहीं पे मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो निंजा, ये जो एक दूसरा एक मैच दिखाते हैं जो लैडर चेयर टेबल्स वगैरह का होता है, ये मैचेस यहाँ पर PWFP में भी खेले जाते हैं? ऑफ कोर्स, जैसे रेसलिंग है यहाँ खेला गया। रिसेंटली ड्रीम वर्ल्ड में एक इवेंट हुआ था, उसमें मेरा मैच तो नहीं था, लेकिन बाहर से जो आए थे लेडर मैच ही था। तो हर तरह के मैच पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे? ऑफ कोर्स थे, काफी थे, 2-3 थे। तो हर तरह के मैचेस खेले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लैडर होती है या चेयर होती है या टेबल होती है, वो ऐसा तो नहीं होता कि वो नॉर्मल कोई स्पेशल मटेरियल की बनी हुई हो, हल्की फुल्की सी हो, जैसे चोट ना लगती हो? नहीं, चीज जितनी भी हल्की हो, जोर से मारोगे तो जोर से ही लगेगी। और लेडर ही होती है। आखिरकार आप चढ़ रहे हो तो इतनी हल्की होगी तो वो चढ़ते हो क्यों नहीं टूट जाती? यानी कि वो 100 kg से ऊपर को अगर सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब उसमें मजबूती तो है। जोर से मारो कैसे नहीं लगेगी तो। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ ये नहीं है, और हर तरह के मैचेस है, काफी टाइप्स है रेसलिंग मैचेस की। नो डिस्क्वालिफिकेशन, कॉलर मैच, जिसमें जो है ना एक दूसरे के जो है ना हाथ बांधे जाते हैं, फिर ना वो भाग सकता है ना मैं भाग सकता हूँ। विन और लूज जो करेगा उसके बाद को ले जाते हैं। ऐसा मैच आपकी जिंदगी में कोई ऐसे मैचेस में से कोई मैच खेला आपने? मैंने खेले नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच खेला है। बाकी उसमें क्या था? जिसमें चाहे आप कुछ भी करो जो फाउल नहीं होगा। तो उस मैच की थोड़ा सा हमें डिटेल बता दें ताकि नाज़रीन भी जान सकें कि वाकई हमारे एक पाकिस्तानी प्लेयर के अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो ऐसा मैच खेल चुका है। जी, मैच हुआ था, फिर इसमें जो है ना आप हर चीज अलाउ होती है, चेयर बाकी जो दूसरे मैचेस होते हैं उसमें आप अलाउ नहीं होते ये चीजें। अगर आप यूज करोगे तो मैं डिस्क्वालीफाई होगा। वो उस मैच में जो है ना स्पेशल मैच होता है, उसमें आप हर चीज कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो हमने मैच खेला था काफी पहले की बात है, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। और एक नहीं, काफी खेले, तकरीबन 3-4 तो मुझे याद है। सही। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा मैच जो याद रह गया आपको? याद मैच हुआ था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। एक डीमन नाम का एक रेसलर था, तो उसकी जैसे मैच स्टार्ट हुआ था तो दूसरे मेरे कुछ और दोस्त थे, तो उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैं मैच स्टार्ट हुआ तो उन्होंने हेल्प कर दी थी, जिसकी वजह से मैं मैच विन कर गया था। सही, मुझे इजीली विन कर गया था। तो उसमें क्या ऐसा हुआ था, दोस्तों ने क्या हेल्प आउट किया था? असल में वो हेल्प एक्सचेंज थी, हेल्प तो नहीं कह सकते, बदला था। तो जैसे मैच स्टार्ट होता है तो दूसरे उनके जो ना डीमन का एक दूसरे 3-4 बंदे आते हैं तो मेरे मारने के लिए मुझे। तो इनको देखकर मेरे भी चंद दोस्त थे, वो आ गए थे, तो दुर्गत सबकी हो गई। फिर हड़प्पा अच्छा चला। तो फिर एंड वो तो मुझे ऐसे ही मिल गए थे पड़े हुए, तो मैंने एक दाव मारा, फिर पिन कर लिया, मैं विन कर गया था वो मैच। गुड वन। तो इसमें कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा मैच जिसमें आपको कोई इंजरी फेस करनी पड़ी हो?
हाँ, इंजरी काफ़ी होती है इसमें। इंजरी ये रेसलिंग में ये भी एक था, अगर फेक होता तो इंजरी क्यों होती है? हर एक को, हर रेसलर को काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है। मुझे इंजरी हुई है, मेरी नी पे 2 मरतबा इंजरी हुई है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं थी। एक तो थोड़ी बड़ी थी, तकरीबन 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चले गए बेड पे चले गए थे, एक हल्की सी थी। बाकी मुझे हेड पे लगी है, चेस्ट पे लगी है मुझे। तो उसमें उस इंजरी के अंदर कोई वो मैच कौन से थे, जरा वो डिटेल तो बताएं थोड़ा सा। जो इंजरीज हुई है तकरीबन एक मैच तो मेरा चल रहा था, आई थिंक एक रेसलर शेर खान के साथ, उनसे नी पर मुझे इंजरी हुई थी। और बाकी प्रैक्टिस में हुई है, प्रैक्टिस करते हुए भी आपको इंजरी हो सकती है, होती है, तो प्रैक्टिस में भी हुई है, यही याद है। तो अभी अपने रेसलर्स के अंदर इसमें कोई ऐसा रेसलर जिसको आप आइडियल समझते हो कि हाँ यार ये रेसलर बहुत अच्छा है पाकिस्तान का और मैं इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकता हूँ? देखो, आइडियल जो है करंटली तो हर एक खुद के लिए बादशाह है। बिल्कुल सही। हम अपने आप को, बाकी जो दूसरे रेसलर से अगर कुछ अच्छी चीज हमें दिखने को मिल जाए तो हम उसको जो है ना कवर करते उसे लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो अच्छा, इंटरनेशनल रेसलर में कोई आपका आइडिया? इंटरनेशनल रेसलर में बहुत है, बहुत ज्यादा है। अभी किन किन का नाम है जो आपको खास लगता हो, स्पेशल वन? कोई स्पेशल वन चीजें होती है जैसे रिंग एबिलिटी, स्टेमिना के हवाले से दूसरा फेवरेट है, स्ट्राइक्स के हवाले से अलग है, तो प्रोमोज के हवाले से सबका ही फेवरेट होगा जॉन सीना। स्टेमिना के हवाले से? स्टेमिना के हवाले से एक रेसलर है एनजीपीडब्ल्यू का, शिबाटा नाम है उनका, अभी रिटायर हो चुके, उन्हें बड़ी इंजरी हुई है, लेकिन वो स्टेमिना और स्ट्राइक्स में, रिंग एबिलिटी में और फाइट में ही स्ट्राइक्स में उससे अच्छा मुझे तो कोई नहीं दिखा अभी तक। चलो, गुड बात। तो जिस तरह से अक्सर हम रेसलर्स देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो तकरीबन साल 2-2 साल के लिए जो है वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा वापस आते हैं। तो उनके गायब होने की, उनके वापस आने की वजूहत क्या होती हैं, वो तो एक उनकी स्टोरी वहाँ तक की है। लेकिन हम अपनी अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान रेसलिंग की बात करें तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है कि रेसलर्स गायब हो जाते हैं फिर दोबारा वापस आते हैं, या अगर गायब हो जाते हैं तो क्यों गायब हो जाते हैं स्क्रीन से? इसके कई वजूहत है। इतने मिसाल के तौर पे हम रेसलिंग कर रहे, घर वालों से बहुत स्ट्रिक्ट वो आ गई कि बस अब नहीं करनी। ऐसे किसी को इंजरी हो जाती है, किसी के घरेलू वजूहत होते हैं, किसी की जो है ना कंपनी से नहीं लगती, तो मसलन मेरा कोई ओपोनेंट है, तो मेरे ओपोनेंट का जो है ना, जो कंपनी का बड़ा है उसका साथ दे रहा है, तो मुझे मजा नहीं आ रहा मैच में। इसकी कई सारी वजूहत, हर एक वजूहत, ये तो इतनी वजूहत है कि अभी गिनाने बहुत सारे वजूहत है। तो आप माशाल्लाह 6-7 साल का अरसा जो टाइम पीरियड आपने गुजारा है PWFP के अंदर, आप क्या समझते हैं कि अब आप तकरीबन कितना अरसा आपको और चाहिए होगा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको मैच खिलाया जाए किसी भी इंटरनेशनल रेसर से, कि आप खेल सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मैचेस किए भी है अभी रिसेंटली ड्रीम वर्ल्ड में, तकरीबन रिसेंटली तो नहीं था, 1 साल हो गया हुआ मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मैच हुआ है, तो इसके लिए हम अभी बिल्कुल आमादा है, कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन जब करीब आएगा उसी हवाले से हम उस हिसाब से प्रैक्टिस हमें मजीद चाहिए होगी, बिल्कुल सही, अपोनेंट के हिसाब से। तो इंटरनेशनल मैचेस आप खेल चुके हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ? एक में 2 मैच हुए हैं। 2 मैच हुए? 2 मैच। कौन कौन से मैचेस और किसके साथ है? रेसलर्स कौन कौन से थे? ग्रीस के थे, ग्रीस के तकरीबन 3 रेसलर थे। एक तो मेरा पार्टनर था, मैं बना लिया था, लेकिन फिर उन्होंने धोखा दे दिया था, फिर वही मैच हम हार गए थे। तो फिलबेन के नाम से 2 ट्विंस ब्रदर है, उसी ग्रीस के थे, तो वो मैच हुआ था। और रंबल पाकिस्तान में तो सब आते, जो भी आओ, तो काफी रेसलर थे उसमें। ये 2 बड़े बड़े मैचेस है, काफी बड़े मैचेस, ये सबको पता हुआ ड्रीम वर्ल्ड में हुए थे। सही है। और अभी आने वाले वक्तों में आप क्या समझते हैं कि तकरीबन कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़े मैचेस जो है, जो कि अभी स्टॉप हैं, स्टक हैं ड्यू टू द कोविड, कब तक तकरीबन एक्सपेक्टेड हैं कि ताकि नाजरीन जा सके कि कब तक वो मैचेस आने के चांसेस हैं? देखो, मैचेस जो है ना इंटरनेशनली तो वो तो होने थे, लेकिन कोविड का तो पता नहीं चल रहा अभी, तकरीबन फिर लॉकडाउन, फिर 5वीं लहर, पता नहीं क्या कुछ हो, तो लेकिन आपने डोमेस्टिकली जो मैचेस है वो होंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैचेस होंगे, PWFP कॉम्प्लेक्स में होंगे, रोज़ाना हर संडे को होता है,
हर संडे तकरीबन, किसी किसी ने संडे नहीं होता लेकिन हर संडे को मैचेस अक्सर होते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो डोमेस्टिक मैचेस हैं वो आपके कंटिन्यू रहेंगे और इंटरनेशनल मैचेस ड्यू टू द कोविड और उन चीज़ों की वजह से जो है वो स्टॉप हुए हैं। स्टॉप हुआ है जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो कोई मैचेस के दौरान ऐसी इंजरी जिसमें आपको बड़े रेस्ट के ऊपर जाना पड़ा हो या ज़्यादा अरसे के लिए रेस्ट करना पड़ा हो? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ी नहीं हुई। एक इंजरी हुई थी जो मैंने आपको बताया कि नहीं इंजरी हुई थी, तकरीबन 3 महीने के लिए मैं बेड पे गया हुआ था। तो वो 3 महीने जो आपके गुजरे थे और घर वालों से जो क्लास लगी थी और घर वालों से जो डांट पड़ी थी वो क्या थी? हाँ डांट तो थी लेकिन हमने बहाना बना दिया था कि हम बाइक से गिर गए। बहाने तो इतने सारे कि हम बहाने बनाते रहे। तो उसमें ये नहीं बताया था कि मैच के दौरान इंजरी हुई है? नहीं मैच तो बाद में पता चला? बाद में उनको बाद में भी नहीं पता चला। लेकिन अब तो आपका प्रोग्राम जा चुका, अब तो घर वाले देख लेंगे, अब तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाकई झूठ बोला था। अब तो क्लास टाइट वाली लगेगी। ज्यादा किससे क्लास लगती है? अब्बा से? नहीं भाई से? भाई है हमारे, 2 बड़े भाई है जिसमें एक बड़ा भाई है। तो बड़े भाई ज्यादा डांटते हैं? हाँ बस बड़े भाई उनसे ज्यादा डांट पड़ती है। हाँ। चलो गुड। तो कैसा है उनकी तरफ से अब स्पोर्ट आपको कैसी है? वो उन्होंने अभी तक सीरियस नहीं लिया। वो नहीं कहते ऐसी खेले, वो समझते हैं खेले बस खेलने। तो कभी कोशिश की आपने कि आप उनको अपने मैच दिखाने के लिए लेके जाएं? नहीं मैंने कोई खास कोशिश भी नहीं की थी। मैंने कहा इसको अभी तक खेल ही रहने दो। अभी थोड़ा सा कुछ और टाइम आपको आप समझते हैं चाहिए होगा कि उनको आप इनवाइट कर सकें, बुला सकें या अपने मैचेस दिखा सकें इस लेवल के ऊपर? तो घर के हवाले से जो ना जो बड़े होते हैं उनका शौक पे डिपेंड करता है। रेसलिंग के हवाले से मेरे भाई जो है ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, तो अब उन्हें हम मजबूर नहीं कर सकते भाई ये एक ऐसी चीज होती है तो नहीं। अच्छा अभी जिस तरह से चूंकि जो रेसलिंग है या रेसलिंग के मैचेस हैं या जिस तरह से आपकी ये प्रैक्टिस चल रही होती है, इसके ऊपर तो डेफिनेटली आपकी डाइट भी है, आपकी एक्सरसाइजेज भी हैं, आपका टाइम है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका अपना खर्चा लग रहा है। आप इस गेम से कोई ऐसी अर्निंग के चांसेस या कमाने के कोई चांसेस या इसकी कमाई से कुछ आगे अपना फ्यूचर बनाने के कोई चांसेस या जस्ट सिर्फ शौक की हद तक? तकरीबन 70% ये शौक ही है और अर्निंग हो सकती है। बड़े आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी बड़े मैच विन कर लो, आपको प्राइज मिलता है। तो मुझे भी एक मरतबा मिला था तकरीबन ये ड्रीम वर्ल्ड में एक, मुझे आप भूल गया हूँ, तकरीबन मिला था एक मरतबा तकरीबन 15,000 तक मिले थे। तो ये शौक अक्सर जो है ना ये हर रेसलर का जो है ना ये शौक होता है। तो 70% ये शौक का खेल है। बाकी तो इसमें घर को कैसे आप चला पाते हैं? कोई जॉब वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये साथ में जो है ना पार्ट टाइम आप जो है ना अगर मेहनत करो तो अब पहले तो आपको जो है ना तकरीबन 5 साल मुझे हो गया, तो आपको जो है ना फुल टाइम इस पे मेहनत करनी होगी। उसके बाद जो है ना आपके लिए ये पार्ट टाइम हो सकता है क्योंकि आप ये सीख चुके हो, आपको मेंटेन रखनी है बॉडी को। बिल्कुल सही है। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और इसमें ये भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कभी कभी प्राइस इसमें मिल जाती है। जी जी। तो इसमें प्राइस का कभी कभी हिसाब होता है। बाकी शौक का तो दिन में और टाइम में जो है ना आप कोई जॉब करो। बिल्कुल सही। तो इन फ्यूचर जो है आप क्या देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है आपका रेसलिंग को अगर लेके चलते हैं, मैं आपके लिए एक्चुअली ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाह रहा हूँ कि ताकि ब्रेक के आने के बाद वापस आपसे ये जान सकें, आप क्या समझते हैं कि इसी गेम के अंदर क्या आगे आप अपना कोई फ्यूचर आपको नज़र आता है, देख सकते हैं, कर सकते हैं? लेकिन हम ये जान पाएंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। ब्रेक से वापस आके हम निंजाय से ये जान सकेंगे कि क्या यही गेम उनका कोई फ्यूचर भी बन सकता है या नहीं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले निंजाय से हम ये क्वेश्चन छोड़ के गए थे, हम वहीं से वापस अपने प्रोग्राम का आगाज़ कंटिन्यू करते हैं। जी निंजाय, जिस तरह से हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या आप समझते हैं कि जिस चीज़ का आपको शौक़ है रेसलिंग के हवाले से, क्या उसको लेके आप उससे कोई इन फ्यूचर आप अपना कोई बिजनेस या अपनी कोई एकेडमी या आप समझते हैं कि इस गेम को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि उससे घर जो है वो आपका चल सके, घर के खर्चे या ओवरहेड जो है वो आपके चल सके? पॉसिबल है ऑफ कोर्स, और उम्मीद है, काफ़ी बड़ी उम्मीद है। और अगर ये बिज़नेस ग्रो होता है
पाकिस्तान में, तो जितना ग्रो होगा उतना हमें भी उतनी उम्मीद है कि इससे जो है ना कुछ खर्चे वर्चे निकल आ जाएंगे। सही। क्योंकि हम फाइट करते हैं तो फाइट के भी फिर उस मकाम पे पहुंचने के बाद जो है ना प्राइजेस होती है अक्सर और ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल तो सही। उस ऑफ कोर्स इस बात की तो हमें उम्मीद ही हो, इसी उम्मीद पे तो आगे आप क्या समझते हैं कि क्या आप कंटिन्यू इसी को, रेसलिंग को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे? क्या आगे जाके कुछ अरसे के बाद आप अपनी कोई एकेडमी खोलना चाहेंगे, या एज ए रेसलर ही आप इसको गेम को आगे लेके चलते रहेंगे? देखिए शौक है ये, एज अ रेसलर ही हम आगे लेके जाएंगे इस शौक को। जब तक शौक रहेगा तो रेसलर ही रहेंगे। तो जब शौक टूटेगा फिर वो बात की बात है, चाहे हम एकेडमी, बिजनेस फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। अभी बिजनेस का हमारा इरादा नहीं है, हम एज अ रेसलर है, उसके साइड में अगर कुछ होता है तो वो प्राइजेस होते हैं तो अलग बात है, लेकिन एकेडमी जो है ना अभी बिल्कुल हम एज अ रेसलर ही चलेंगे। जब बाद में हमें शौक खत्म होगा जैसा तो फिर हम एकेडमी भी खोल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सही। निंजा, आप क्या समझते हैं कि एक रेसलर जो है बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, एक रेसलर होता है दुबला पतला सा होता है, एक रेसलर होता है कि नॉर्मल बॉडी लेके चल रहा होता है, कौन सा रेसलर जो है आपकी नज़र में वो ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा स्मार्ट होता है कि वो अच्छी फाइट कर सके? देखिए अगर बिल्कुल आप हैवी हो, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो, तो आपके लिए काफ़ी चांसेस है, आपके हाथ में बंदा आ गया तो बस वो गया। और अगर आप काफ़ी जो है ना दुबले पतले हो तो भी कुछ चांसेस है, क्योंकि हाथ में उनके नहीं आना है, बाकी आप ज़्यादा उछल कूद कर सकते हो, ज़्यादा आप उससे जो है ना दाव मार सकते हो तरह तरीके से। पर वो आपको एक मारेगा, आप 20 मार दोगे इतने में, किसी न किसी एक से तो वो डाउन हो सकता है। बाकी जो फेवरेट बॉडी है ना इसके लिए नॉर्मल तकरीबन यही 80-90 kg तक जो है ना नॉर्मल जो बॉडी है वो ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि उसमें आप उठा भी पटक भी सकते हो, साथ में आप उछल कूद भी, हर तरह के दाव, अपनी बॉडी को हवा में लहरा भी सकते हैं, फ्लाइंग, हर तरह के मूव आप मार सकते हो। तो बेस्ट जो मैं 80-90 केजी की जो बॉडी है ये आपके ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। तो आपके मैचेस जो है वो जिस तरह से चैनल्स के ऊपर बाकी जगहों पे आते हैं, तो फैमिली से तो एक सपोर्ट नहीं मिला ऐसा, उस हवाले से दोस्तों के हवाले से क्या दोस्त उस मैचेस को देखते हैं शौक से, क्या उसको अप्रिशिएट करते हैं, कभी आपसे बैठ के डिस्कस करते हैं? हाँ, अप्रिशिएट भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, ऐसे तरह तरह के मशवरे भी देते हैं जो हम कहते हैं चलो ठीक है हाँ ऐसे ही करेंगे ऐसे ही, लेकिन उनको इतना नहीं पता होता, फिर भी हम उनके अप्रिशिएशन और उस पर खुश हो जाते हैं, हम दाद देने पे जो है ना। बिल्कुल सही, इस पे खुश हो जाते हैं हम इसी में। तो उसमें अभी ऐसा होता है कि कभी कभी दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो जिसने आपको मैच देखा हो या जानता हो तो बोले कि जी आ जाएं निंजा साहब, एक सेल्फी ले लें हमारे साथ। कहीं और दूसरे शहरों से कोई लोग ऐसे जो आपसे फॉलोअर्स में या कांटेक्ट करते हो? हाँ मिले हैं तकरीबन, लेकिन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, कम मिले थे। जिस इवेंट के दिन होते तो वहीं पे ही आते हैं। अच्छा, इवेंट वाले लोग इवेंट पे ही आते हैं, इवेंट पे बाकी ज़्यादा मिलते हैं। शौकीन तो काफ़ी ऐसे मिले, तो इतने बाकी इवेंट के अलावा इतने ज़्यादा नहीं मिलते, बाकी मिल जाते हैं। सेल्फी वाले बहुत होते हैं, सेल्फी। अच्छा, इस तरह से मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों के साथ बैठ के जो है वो अपने मैचेस कभी देखने का मौका मिला? हाँ मैच देखे काफी दोस्तों के साथ बैठ के अपने मैचेस को देखने के लिए। तो उसमें एक तो होता है ना कि बंदा खुद जब रिंग के अंदर फाइट कर रहा होता है उस वक्त तो वो चीज़ अलग होती है, फिर खुद जब अपने आप को वापस एक स्क्रीन के ऊपर देखता है तो फिर उसको लग रहा होता है कि मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही था, या मुझे ये करना। ऐसी करेक्शन क्या आप करते हैं अपनी? या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जो है ना काफी चीजें जो है ना हमें पता चल जाती है। हम सोचते बॉडी अलग है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में आते हैं तो वो नहीं हो रहा था, वही गलती पकड़ी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है मैचेस के बाद जो है ना अपने आप को जो है ना रिव्यू करना, तो उससे जो है ना काफी हमें जो है ना मिस्टेक्स जो है वो हमारी पकड़ी जाती है, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। यही एक बहुत बड़ा तरीका है हमारे लिए कि अपने मिस्टेक्स को कवर करने के लिए। तो क्या ये कवर आप करते हैं? आप इसी तरह से होता है अपने मैचेस को देखते हैं? हम देखते हैं, हर एक देखते हैं, हर रेसलर जो है। अच्छा, हर रेसलर देखते हैं तकरीबन। तो उसमें जो है आपको एक रिवीजन का और अपनी करेक्शन का मौका एक मिल जाता है, उसमें अपनी करेक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैचेस में उसमें अपनी मिस्टेक को जो रिपीट ना हो उसके लिए कोशिश चल रही होती है। उसको हम कवर कर लेते, फिर कोशिश कर लेते, फिर कोशिश कर करके उसको कवर कर लेते, फिर वो नहीं होती है, फिर दूसरी तरीके से कोई मिस्टेक आ जाती है, फिर उसको कवर कर लेते। ऐसे ही जो है ना क्रिकेटर, फुटबॉलर
रेसलर सब ऐसे ही होते हैं, इसी तरह से अपनी करेक्शन कर रहे होते हैं। ऐसे ही करेक्शन। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले बाहर कहीं जाके मैच खेलने की या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की, क्या आप उसके लिए रेडी हैं और एग्री हैं? ऑफ कोर्स रेडी है, हम तो इसी चांस के इंतजार में बैठे हैं। इंतजार में बैठे कि कोई चांस मिले, हम बिल्कुल रेडी है। तो इसमें होता क्या है कि जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, नेशनल क्रिकेट होती है, उसमें अलग अलग से एकेडमीज बनी हुई होती हैं, उन एकेडमीज के आपस में मुकाबले होते हैं, उन मुकाबलों के अंदर उनमें से जो विनर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। क्या आपके यहाँ रेसलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैचेस हों, आप उसमें उनसे सिलेक्ट किया जाए, फिर उसके लिए कोई अलग से जो उनके कोई इंटरनेशनल मैचेस कराए जाए? अभी तक तो नहीं हुए, बाकी टूर्नामेंट हुए लेकिन डोमेस्टिक तौर पे हुए, ऐसा कोई नहीं हुआ कि निकल के फिर वो अब्रॉड जाए, क्योंकि मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, उनके साथ अभी तक रवाबित नहीं है। बाकी दूसरी कंपनीज के साथ कुछ ज़्यादा रवाबित नहीं है PWFP के। एक कंपनी है लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप यहाँ से अमेरिका, बाकी कंट्रीज जो रेसलिंग कंट्रीज है वो काफ़ी दूर है, बिल्कुल करीब में जो है ना कोई ऐसी कंट्री है नहीं। इंडिया है लेकिन उसमें साथ तो आपको पता है क्या। बिल्कुल सही बात है। तो उसमें तो लेकिन यूएई वगैरह में या बाकी जगहों पर तो मैचेस हो सकते हैं, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या सऊदी अरब में भी अब जिस तरह से रेसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं वहाँ पर भी मैचेस हो रहे हैं, उस लिहाज से भी है। और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर भी इस तरह की कोई इंटरनल टूर्नामेंट्स वगैरह जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे हो सकते हैं। तो इस तरह के कोई डोमेस्टिक के आप लोगों के यहाँ नहीं होते मैचेस वगैरह? डोमेस्टिक के तो होते, उसमें हम काफ़ी हुए भी है, तकरीबन 2-3 टूर्नामेंट हुए भी है, तो डोमेस्टिक तो हो सकते हैं और हुए, लेकिन अब्रॉड जाना जो सऊदी अरब में होते हैं वो तो अमेरिका से बुला के वहीं पे होते हैं ना, तो अपने इंटरनेशनली उनके कोई खास रेसलर नहीं है। इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह आप लोगों को मिल रही है? स्पॉन्सर्स कोई ऐसी मिल रही हैं, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आपको? फिलहाल तो कोई खास स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। हाँ, 1-2 इवेंट में स्पॉन्सरशिप ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से हुए थे, जो इवेंट हुए थे बड़े इवेंट, और ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से स्पॉन्सर हुए थे। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कोई सपोर्ट आप लोगों को नहीं है कि आगे बढ़ सकें या इस गेम को आगे ले जा सकें? नहीं, अभी तक फिलहाल ऐसे कोई चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सके और गवर्नमेंट तक अप्रोच करके इस गेम को भी आगे लाया जा सके, जिस तरह से फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है और बाकी चीज़ें हैं? विल सी, उम्मीद तो है, उम्मीद ही लगा सकते हैं, बाकी चलें। निजात, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम अपने एंड जो है वो उसी टाइम के ऊपर है और एंड हो रहा है, तो लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहें नाजरीन को कि वो रेसलिंग में आ सकें, रेसलिंग की गेम को चूज़ कर सकें, या इस चैनल के हवाले से कोई मैसेज आप साथ साथ देना चाहें? मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये भी एक तरफ से सपोर्ट है, ये विनस टीवी की तरफ से, जो हर एक रेसलर, कभी किसी भी हीरो को जो है ना आप सपोर्ट कर रहे हो, ये तो थैंक यू विनस टीवी और उसके बाकी डिपार्टमेंट का। बाकी शौक के हवाले से, रेसलिंग के हवाले से लोगों को यही पैगाम दूंगा, अगर आपका बिल्कुल शौक है तो आप ट्राई करें, शौक नहीं है तो बगैर शौक के कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शौक है तो आप आओ, ट्राई करो, मजा आएगा। Once again, Inzai, thank you so much for to participation in our program. नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह से इसी टाइम पे वादे के मुताबिक दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।